यह कहानी है मशहूर लेखक विक्रम सिंह की, जिनकी हर किताब बेस्ट सेलर थी। उनकी जिंदगी एक खुली किताब थी, लेकिन मौत ने उनकी कहानी को अधूरा छोड़ दिया। 25 नवंबर 2025 की रात मुंबई की तेज रफ्तार के बीच विक्रम अपने फ्लैट में बेजान मिले। उनके सीने में खंजार था, हाथ में उनकी नई किताब की अधूरी मैन्युस्क्रिप्ट और उसका आखिरी पन्ना गायब। पुलिस ने क्राइम सीन सील किया, मीडिया में हंगामा मच गया। सवाल एक ही था, विक्रम का कातिल कौन और वो आखिरी पन्ना कहां है? उनके परिवार और दोस्तों को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने शांत इंसान का अंजाम इतना भयानक हो सकता है। पुलिस के लिए यह मामला एक बैंड किताब था, जिसका सबसे जरूरी पन्ना ही फाड़ दिया गया हो। हर तरफ सिर्फ एक ही बात थी, विक्रम की मौत और उस अधूरे पन्ने का राज। सवाल कई थे, जवाब किसी के पास नहीं। यह जुर्म लफ्जों और पन्नों के बीच दाफन था, एक ऐसी गुत्थी जिसे सुलझाना आसान नहीं था। कहानी शुरू होती है उसी अंधेरी रात से। केस मुंबई पुलिस के सबसे तेज डिटेक्टिव विवेक को मिला। विवेक हर केस को एक कहानी की तरह देखते थे और इस कहानी का क्लाइमैक्स उन्हें ढूंढना था। क्राइम सीन पर विवेक ने हर कोने की तलाशी ली। उनकी नजर अधूरी मैन्युस्क्रिप्ट पर टिक गई। विवेक ने उन लोगों की लिस्ट बनाई जो विक्रम के करीब थे। सबसे ऊपर पब्लिशर रजन मेहरा, फिर पत्नी, सेक्रेटरी और कुछ दोस्त। पूछताछ शुरू हुई। सभी ने विक्रम को नेक इंसान बताया। विवेक को लगा सब कुछ इतना साफ सुथरा हो ही नहीं सकता। उन्होंने सोचा, इन्हीं चेहरों में से एक कातिल है। सबके बयान एक जैसे थे, जैसे किसी ने पहले से पढ़ा दिया हो। विवेक के कान खड़े हो गए। दाल में कुछ काला था। वो समझ गए किसी न किसी ने झूठ बोला है। अब विवेक को सच्चाई तक पहुंचना था। कहानी अभी शुरू हुई थी और राज अभी बाकी था। विवेक ने खून का आखिरी पेज पढ़ते हुए देखा। यह कहानी काल्पनिक नहीं, असली जिंदगी से प्रेरित थी। मुखिया किरदार एक बिजनेसमैन था जो अंधेरे में गलत काम करता था। विवेक को लगा विक्रम ने अपने आसपास के लोगों के राज किताब में लिख दिए हैं। उन्होंने विक्रम की डायरी और नोट्स तलाशे। डायरी में लिखा था, सच कड़वा है, इस बार कुछ लोगों को चुभेगा। अब हर करीबी शख्स शाक के घेरे में था। क्या राजन मेहरा वो बिजनेसमैन है? विवेक ने राजन की पुरानी जिंदगी की जांच की। पता चला राजन पहले फाइनेंशियल क्राइसिस में था। क्या किताब का किरदार राजन पर आधारित है? विवेक ने राजन से सीधा पूछा। राजन घबरा गया। राजन ने सब कुछ काल्पनिक बताया, लेकिन उसका घबराना सब कुछ कह गया। विवेक का शक गहरा हो गया। विवेक को यकीन हो गया था, कातिल ने आखिरी पन्ना छुपाया है, क्योंकि उस पर कोई बड़ी सच्चाई थी। विक्रम की डायरी में लिखा था, मैं उस ब्लैकमेलर का नाम लिखूंगा जो शराफत का नकाब पहने है। विवेक ने विक्रम के बैंक अकाउंट्स की जांच की। हर महीने एक बड़ी रकम एक फर्जी कंपनी के अकाउंट में जा रही थी। कंपनी के पेपर से एक नाम निकला, राजन मेहरा के रिश्तेदार का। विवेक समझ गए राजन ही ब्लैकमेलर है। दोस्ती, विश्वास और लालच, सब कुछ एक ही इंसान में था। जब विक्रम ने उससे बेनकाब करने का फैसला किया, राजन ने कत्ल कर दिया, लेकिन अभी भी वो आखिरी पन्ना नहीं मिला था। विवेक को राजन का जुर्म साबित करने के लिए वो सबूत चाहिए था। अब विवेक की तलाश और तेज हो गई। सच सामने आने वाला था। विवेक के पास मोटिव था, संदिग्ध था, पर सबूत नहीं। राजा हर रोज अपने पुराने वेयरहाउस जाता था, शहर के बाहर सुनसान जगह। विवेक ने सोचा यहीं कुछ छुपा है। उन्होंने मीडिया में खबर फैलवा दी, पुलिस को सबूत मिल गए हैं। राजन घबरा गया। उसी रात वेयरहाउस गया। विवेक और टीम ने वेयरहाउस को घेर लिया। राजन ने भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। विवेक ने पूछा, इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो राजन? राजन के पास जवाब नहीं था। उसका चेहरा सेफ्ट पड़ गया। जुर्म का बोझ उसके चेहरे पर था, लेकिन अभी भी वो अपना गुनाह नहीं मान रहा था। विवेक को अब भी उस आखिरी पन्ने की तलाश थी। सच अब बहुत करीब था। वेयरहाउस की तलाशी में एक खोखली किताब मिली। अंदर था वो आखिरी पन्ना। विक्रम की हैंडराइटिंग में लिखा था, राजन मेहरा
मेरा दोस्त, मेरा ब्लैकमेलर। उस पन्ने ने सारी सच्चाई खोल दी। विवेक ने पन्ना राजन के सामने किया। अब झूठ की गुंजाइश नहीं थी। राजन टूट गया। उसकी खामोशी उसका इकरार थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। विक्रम को इंसाफ मिलने की पहली सीधी चढ़ी जा चुकी थी। सच एक दिन जरूर सामने आता है। राजन के गुनाहों का सूरज निकल चुका था। अब केस कोर्ट तक जाने वाला था। विवेक ने सबूत केस फाइल में जोड़ दिया। कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही थी। अब सिर्फ एक आखिरी सच बाकी था। पुलिस स्टेशन में राजन ने सब कुछ कबूल किया। उसने बताया, मैं बर्बाद हो चुका था। विक्रम को ब्लैकमेल किया, पैसे लिए। जब विक्रम ने किताब में सच लिखा, मैं डर गया। कत्ल वाली रात मैंने उसे रोका। बेहास हुई, गुस्से में खंजर घोंप दिया। मैं सिर्फ आखिरी पन्ना चाह रहा था, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। राजन रो पड़ा। मैंने उसे मारना नहीं चाहता था। यह सिर्फ कत्ल नहीं, विश्वासघात था। विक्रम ने अपनी जान देकर भी सच नहीं छोड़ा। राजन सोचता था पन्ना छुपा कर बच जाएगा, लेकिन सच कभी मरता नहीं। वो किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। विवेक को घिन आ रही थी। दोस्ती, लालच और सच का ये खेल देखकर कहानी अब पूरी हो चुकी थी। विक्रम की लेखनी जीत गई थी। सच की जीत हो गई थी। राजन पुलिस की हिरासत में था। सबूत मजबूत थे। अगले दिन कोर्ट ले जाने से पहले राजन ने लॉकअप में खुदकुशी कर ली। उसने एक नोट छोड़ा, विवेक के नाम। मैं शर्मिंदा हूं, विक्रम का सामना नहीं कर सकता। उसकी किताब छपनी चाहिए। राजन ने लिखा, मैंने पन्ना जलाया नहीं, क्योंकि मेरे अंदर का पब्लिशर जानता था यह उसकी बेहतरीन लिखावट है। विवेक ने वो नोट और पन्ना विक्रम की पत्नी को दिया। उन्होंने कहा, इस किताब को छपवाएं, यही विक्रम को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राजन की मौत ने केस बैंड कर दिया, लेकिन एक नई शुरुआत की। विक्रम की कहानी अब पूरी होने वाली थी। दोस्ती, जुर्म और इंसाफ सब कुछ एक कहानी में सिमट गया। अब सच दुनिया के सामने आने वाला था। कहानी का आखिरी पन्ना मिल चुका था। अंजाम लिखा जा चुका था। कुछ महीने बाद खून का आखिरी पेज छापी, आखिरी पन्ना भी जोड़ा गया। किताब ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये एक लेखक की कुर्बानी की दास्तान थी। विक्रम मरकर भी अमर हो गए। उनके लफ्जों ने उन्हें जिंदा रखा। उनकी कहानी ने इंसाफ दिलाया और दिखाया, कलाम की ताकत तलवार से ज्यादा होती है। मैं अक्सर सोचता हूं, यह मेरे करियर का सबसे यादगार केस था, जहां एक कातिल ने खुद अपने गुनाह का सबूत संभल कर रखा, जहां एक लेखक ने मौत से पहले अपनी कहानी पूरी कर दी। ये कहानी सिखाती है, सच को दबाया नहीं जा सकता। झूठ के कितने भी पन्ने लिख लो, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। विक्रम ने अपनी जान देकर यह साबित किया। राजन ने अपनी जान लेकर इस सच को मान लिया। हर कहानी का अंजाम सच होता है, और यही है इस कहानी का सच्चा अंजाम।